हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम देखेंगे क्लास 11th में चैप्टर 2 क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। तो बेसिकली जो चैप्टर 1 था उसकी आपने पूरी डिटेल स्टडी देखी और उसमें आपने देख लिया कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, कैसे डिफाइन करना है, प्रॉपर्टीज क्या है, देन उसको स्टडी करने के लिए टेक्सोनोमिक एड्स क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है। तो एवरीथिंग यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी फॉर स्टडिंग, फॉर बेटर स्टडीज। तो बेटर स्टडीज के लिए उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो जो चैप्टर 2 है वो आपको एक्सप्लेन करेगा हाउ टू क्लासिफाई एंड वेदर इफ दे आर क्लासिफाइड देन यू हैव टू स्टडी ईच ऑफ द क्लासिफिकेशन इन डिटेल। मतलब कि जैसे कि देयर आर 5 किंगडम, आपने देखा कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया है। तो जब 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया है तो फिर आपको हर किंगडम की डिटेल स्टडी करनी होगी इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टॉपिक 1 वो होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अब अगर कोई भी आपको कुछ स्टार्ट करना है, आप किसी चीज़ को क्लासिफाई करना है, तो एकदम से बहुत बड़ी सी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाएगी कि सारी स्पेशलिटीज़ पिक्यूलरिटीज़ लेके वो एकदम एग्जिस्टेंस में आ जाए। चीज़ें जब इनिशिएट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो इट स्टार्ट्स विद स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो बस वैसे ही हम देखेंगे कि क्या क्या थे क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए अटेम्प्ट्स। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल ने सिर्फ क्या बोला, पूरे लिविंग वर्ल्ड को उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरी में डिफाइन कर पाए, वो एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। उनके अकॉर्डिंग लिविंग सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स थे। अब उसमें हुआ क्या, जब ऐसा हुआ तो प्लांट और एनिमल को ही में क्लासिफाई करने से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल में आ रहे थे। कुछ गड़बड़ भी हो गई, कुछ एनिमल प्लांट में चले गए, कुछ प्लांट एनिमल में चले गए, बहुत सारी गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा, फिर 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आज के टाइम पे एक्सेप्टेड है, जिसमें आप 5 किंगडम्स को एग्जिस्टेंस में पढ़ते हैं, जो आर.एच. विटाकर ने दिया था। तो वो सारी डिटेल स्टडी किस किस बेसिस पे दिया था, क्या क्या पॉइंट्स थे, वो सारी बातें आप करेंगे, हम करेंगे इस वीडियो में, जो होगी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, क्या होगा वो, किंगडम मोनेरा। अब जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि देयर आर 5 किंगडम्स इन एग्जिस्टेंस। तो उसमें से जो पहला किंगडम है वो होता है किंगडम मोनेरा। आपकी डायग्राम्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा किंगडम मोनेरा इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया जो होते हैं किंगडम मोनेरा। अब ये कैसे होते हैं, दीज आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म को हमने इसमें रखा है। हम बैक्टीरिया का क्या देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, सेल टाइप देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखेंगे कि इसमें सारे यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। मतलब कि अब जो सारे प्रोकैरियोटिक थे वो चले गए मोनेरा में और यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स आएंगे हमारे प्रोटिस्टा में। तो सेम प्रोटिस्टा में भी हम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सेल टाइप, एवरीथिंग वी विल गोना कवर इन इस टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा किंगडम फंजाई। क्या होगा, किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में क्या देखेंगे, किंगडम फंजाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है, फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है, फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। फंजाई टॉपिक में ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही साथ में हमें फंजाई में देखना पड़ेगा कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बॉडी में जो मिलकर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंजाई बनाते हैं। और फिर अल्टीमेटली हम इसमें क्या देखेंगे, अल्टीमेटली हम इस टॉपिक में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल बोर्ड्स एंड ऑल्सो फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इज दैट क्लियर? तो हम इस टॉपिक में किंगडम फंजाई को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में बहुत ही शॉर्ट में गिवन है।
एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक एक पैराग्राफ में इन दोनों किंगडम को कवर किया है। अब आप बोलोगे मैम इसके पहले वाले 3 किंगडम तो आप बोल रहे हो बहुत डिटेल में देखेंगे, इन दोनों को इतना शॉर्ट में क्यों? बिकॉज किंगडम जो प्लांट है वो चैप्टर 3 है क्लास 11 का, एंड किंगडम एनिमेलिया जो है वो चैप्टर 4 है, मतलब दे आर कवर्ड इन सेपरेट चैप्टर्स। तो जब हम प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारा प्लांट किंगडम कवर करेंगे, और जब हम एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम सारा एनिमल किंगडम कवर करेंगे। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमें सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल्स टाइप, उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। बस इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे बेसिक्स में देखनी है। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा वो क्या होगा? वो होगा वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। अब ये क्या होते हैं? दीज आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनको पूरे लिविंग वर्ल्ड में जगह ही नहीं मिली। ये कुछ अजीब से विचित्र टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको लिविंग वर्ल्ड में हम जगह नहीं दे पाए, तो हम इनकी स्टडी को अलग से एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये बनते कैसे हैं, इन्फेक्शन करते हैं तो कौन सा करते हैं, वो सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। तो बस इतने ही टॉपिक्स हमको इस चैप्टर 2 में पढ़ना होगा। बाकी आगे इस जब चैप्टर की डिटेल वीडियो आएंगी तो उन्हें देखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।